5G फिजिक्स में स्टूडेंट क्लास 10th का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। फैक्टर्स इफेक्टिंग रेजिस्टेंस। स्टूडेंट आइए देखते हैं स्टूडेंट कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं। स्टूडेंट अगर बात करें स्टूडेंट फर्स्ट फैक्टर की बात करें, यहां मैंने फैक्टर तो लिखे हैं कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। स्टूडेंट अगर फर्स्ट फैक्टर की बात करें, फर्स्ट स्टूडेंट हमारे पास फैक्टर होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर, यहां स्टूडेंट मैंने दो डायग्राम बनाए हुए हैं, यू कैन क्लियरली सी। ये मेरे पास स्टूडेंट हम कॉपर वायर अज्यूम कर लेते हैं। यहां स्टूडेंट मेरे पास जो कॉपर वायर है उसकी लेंथ है स्टूडेंट कम, और ये वाली जो कॉपर वायर है स्टूडेंट इसकी लेंथ थोड़ी सी ज्यादा है, इसके कंपैरिजन इसकी लेंथ ज्यादा है स्टूडेंट। तो दोनों का जो रेजिस्टेंस है स्टूडेंट वो डिफरेंट होगा। नो डाउट कि बोथ वायर स्टूडेंट दे आर मेड फ्रॉम कॉपर, दोनों का रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा। जिस वायर का स्टूडेंट जो लेंथ है वो ज्यादा है उस वायर का आपका रेजिस्टेंस भी ज्यादा ही होगा स्टूडेंट। इन केस ऑफ मेटेलिक मटेरियल्स अगर स्टूडेंट आपकी लेंथ ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा ही होगा। कहने का मतलब यह है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ग्रेटर इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ग्रेटर विल बी इट्स रेजिस्टेंस स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट रेजिस्टेंस को तो आपको पता ही है, हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं दिस एंड दिस। तो दोनों ही वायर स्टूडेंट हमारी कॉपर की हैं। इस कॉपर वायर की लेंथ ज्यादा है इसलिए इसका रेजिस्टेंस भी स्टूडेंट ज्यादा ही होगा। अगर स्टूडेंट इसका रेजिस्टेंस लेट्स से इसका रेजिस्टेंस है 5 ओम, तो इसका रेजिस्टेंस स्टूडेंट 5 ओम से ज्यादा होगा बिकॉज इसकी लेंथ ज्यादा है। तो इसका रेजिस्टेंस स्टूडेंट मे बी 10 ओम हो सकता है, 15 ओम हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी लेंथ। तो पहला स्टूडेंट जो फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर है हमारा लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जैसे ही आप लेंथ चेंज करते हो स्टूडेंट, आपका जो रेजिस्टेंस है वो भी चेंज ही हो जाता है स्टूडेंट। अब बात करते हैं स्टूडेंट दूसरे फैक्टर की। दूसरा फैक्टर स्टूडेंट हमारे पास होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर है। यहां स्टूडेंट इसका मीनिंग स्टूडेंट ये है, अगर हम नीचे वाली दो वायर देखें, दोनों ही वायर स्टूडेंट हमारी कॉपर की हैं। ध्यान से देखो, एक जो ऊपर वाली वायर है स्टूडेंट वो काफी थिक आपको नजर आ रही है, ये स्टूडेंट होता है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दिस इज बेसिकली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर आपकी वायर स्टूडेंट थिक है, मोटी है, तो उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्टूडेंट ज्यादा है। यहां स्टूडेंट नोट करने वाली बात यह है कि जितनी आपकी वायर थिक होती है, जितनी मोटी वायर होती है, कहने का मतलब जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होता है उतना स्टूडेंट करंट का जो पास होना है वो इजी होता है। करंट कैन इजीली फ्लो थ्रू ए थिक वायर। इसलिए स्टूडेंट जो आपकी थिक वायर है इट हैज लेसर रेजिस्टेंस स्टूडेंट। एक बार मैं फिर बताता हूं, जितना आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्टूडेंट ज्यादा है उतना आपका इलेक्ट्रॉन का जो पास होना है वो इजी होगा, इसलिए इसका रेजिस्टेंस स्टूडेंट कम होगा। लेस रेजिस्टेंस, थिक वायर है तो लेस रेजिस्टेंस। अगर बात करें स्टूडेंट थिन वायर की बात करें, ये हमारी है थिन, दोनों की लेंथ सेम ही है स्टूडेंट। ये थिन है, ये पतली वायर है। जब आपकी वायर थिन होती है तो इलेक्ट्रॉन का स्टूडेंट बीच में से पास हो जाना, बहुत एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचना काफी डिफिकल्ट है। तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है स्टूडेंट, हायर रेजिस्टेंस। थिन वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है और थिक वायर का रेजिस्टेंस स्टूडेंट कम होता है। सेम ही स्टूडेंट यहां भी हम डिस्कशन कर सकते हैं, जितनी स्टूडेंट आपकी लेंथ बढ़ती जाएगी उतना ही जब इलेक्ट्रॉन बीच में से पास होंगे उसको जो ऑपोजिशन है वो ज्यादा होगी स्टूडेंट। ग्रेटर विल बी दी लेंथ, तो ग्रेटर विल बी दी ऑपोजिशन ऑफर्ड टू दी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन।
एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचना उतना ही मुश्किल होगा स्टूडेंट लॉन्गर वायर के लिए। तो इसलिए स्टूडेंट इस वायर का जो आपका रेजिस्टेंस है वो ज्यादा है। तो एक बार फिर वाइंड अप करते हैं स्टूडेंट। जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। ग्रेटर विल बी दी लेंथ, ग्रेटर विल बी दी रेजिस्टेंस। यहाँ स्टूडेंट अपोजिट होता है। जो आपका रेजिस्टेंस है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। थिक वायर का रेजिस्टेंस कम होता है और थिन वायर का जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होता है। कहने का मतलब है स्टूडेंट जितना आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है उतना आपका रेजिस्टेंस कम है स्टूडेंट। रेजिस्टेंस एंड एरिया दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। लेंथ के लिए स्टूडेंट हम ये लिखेंगे रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेकिन एरिया के लिए स्टूडेंट दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब स्टूडेंट यही है, डायग्राम से देख सकते हो ज्यादा एरिया है, ज्यादा एरिया और रेजिस्टेंस कम होगा। सिमिलरली कम एरिया है, जैसे यहाँ कम एरिया है तो रेजिस्टेंस आपका ज्यादा होगा। तो दूसरा फैक्टर है स्टूडेंट हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर तीसरे फैक्टर की बात करें, तीसरा स्टूडेंट हमारा फैक्टर होता है टेम्परेचर। अगर स्टूडेंट मेटल की बात करें, मेटल की बात करें, मेटल के केस में स्टूडेंट अगर हम दिसंबर और जनवरी मंथ की बात करें, इसी वायर की स्टूडेंट बात कर लेते हैं। लेट्स से स्टूडेंट के दिस इज ए कॉपर वायर, इसको 2 मिनट के लिए कॉपर वायर मान लेते हैं। दिसंबर में स्टूडेंट विंटर में इसका रेजिस्टेंस कम होगा, लेकिन समर में जैसे अभी समर सीजन चल रहा है मई जून जुलाई, समर में इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है स्टूडेंट। तो कहने का मतलब यह है कि जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। समर में आपका टेम्परेचर ज्यादा होता है और रेजिस्टेंस भी स्टूडेंट ज्यादा ही होता है। हायर इज द टेम्परेचर, हायर विल बी द रेजिस्टेंस स्टूडेंट। तो टेम्परेचर के ऊपर भी रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करता है स्टूडेंट। तो वी कैन राइट ग्रेटर इज द टेम्परेचर, द हायर इज द टेम्परेचर, हायर इज टेम्परेचर, हायर विल बी रेजिस्टेंस, higher is the resistance. This is true only for a metallic material student. We are discussing here metallic materials. अब बात करते हैं फोर्थ फैक्टर की। फोर्थ फैक्टर स्टूडेंट हमारा होता है टाइप ऑफ मटेरियल। टाइप ऑफ मटेरियल कहने का मतलब है स्टूडेंट आपका कौन सा मटेरियल है। आपका मटेरियल सिल्वर है, सिल्वर का सिंबल होता है Ag। आपका मटेरियल कॉपर है, आपका मटेरियल आयरन है। सिमिलरली आपका मटेरियल एल्यूमिनियम है। वो मटेरियल के ऊपर भी स्टूडेंट डिपेंड करता है कि आपने जो वायर ली है कौन से मटेरियल की ली है, उसके ऊपर भी आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सिल्वर की बात करें, सिल्वर का स्टूडेंट अमंग मेटल्स सबसे कम रेजिस्टेंस होता है। सिल्वर इज हैविंग लीस्ट रेजिस्टेंस और you can say student silver is having the greatest और highest conductivity among metals। तो इसका स्टूडेंट अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो कम होता है लीस्ट रेजिस्टेंस, लेकिन क्योंकि सिल्वर स्टूडेंट हमारी जो मेटल है वो महंगी होती है, इसलिए दैट इज व्हाई वी यूज सेकंड बेस्ट। कॉपर को हम जनरली यूज करते हैं इन ऑल द इलेक्ट्रिकल वायरिंग। कॉपर स्टूडेंट इसका भी रेजिस्टेंस कम ही है, दूसरे नंबर पे है, तो इसकी कंडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा है कॉपर की। दैट इज व्हाई वी कॉपर यूज। हाई कंडक्टिविटी है स्टूडेंट या लो रेजिस्टेंस है यू कैन से। तो ये स्टूडेंट हमारे 4 फैक्टर्स हैं इंपॉर्टेंट। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जितनी लेंथ ज्यादा होगी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। हम यहाँ लिख भी सकते हैं स्टूडेंट के रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सिमिलरली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ज्यादा टेम्परेचर है तो ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब स्टूडेंट हम इन दोनों फैक्टर को अगर कंबाइन करें, इन दोनों फैक्टर को, कौन कौन से 2 फैक्टर हैं स्टूडेंट हमारे पास, एक है लेंथ और एक है एरिया। तो दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास कंबाइंड एक्सप्रेशन ये आएगा R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को स्टूडेंट हम एक कांस्टेंट से हटाते हैं, जो कि कांस्टेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रो सिंबल है, जिसको कि हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। R इक्वल टू रो L/A।
यहाँ पे स्टूडेंट एल हमारी है लेंथ, ए हमारा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आर हमारा है रेजिस्टेंस, जबकि स्टूडेंट जो रो है दैट इज रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी स्टूडेंट क्या होती है उसको हम देख लेते हैं। जो रेजिस्टिविटी होती है स्टूडेंट दैट इज बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, क्योंकि रेजिस्टिविटी जो होती है स्टूडेंट दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर, लेंथ और एरिया के ऊपर नहीं डिपेंड करती। जो फिजिकल क्वांटिटी स्टूडेंट डायमेंशन के ऊपर नहीं डिपेंड करती दैट इज बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट रेजिस्टिविटी इज बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। अब स्टूडेंट समझते हैं कि रेजिस्टिविटी बेसिकली होती क्या है। लेट्स सी व्हाट इज रेजिस्टिविटी। इसी एक्सप्रेशन को स्टूडेंट हम थोड़ा सा रेजिस्टिविटी के लिए लिखे। ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर ए आएगा। तो यहां से स्टूडेंट हमारे पास क्या कंक्लूजन निकल रहा है, आर ए इक्वल टू रो एल निकल रहा है। यहां से रो की वैल्यू स्टूडेंट निकाले तो एल भी नीचे चला जाएगा, तो रो की वैल्यू आएगी आर ए ओवर एल। दिस इज बेसिकली अवर एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी। थोड़ा सा मैं स्टूडेंट आपको रिकॉल करवा दूं, जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का जो एसआई यूनिट है वो स्टूडेंट होता है ओम, जबकि जो रेजिस्टिविटी होती है उसका एसआई यूनिट होता है ओहम मीटर। आइए देखते हैं स्टूडेंट व्हाट इज रेजिस्टिविटी, और यूनिट्स भी देख ही लेते हैं स्टूडेंट हाउ टू गेट यूनिट्स। क्योंकि रेजिस्टेंस का यूनिट है स्टूडेंट ओहम, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ का यूनिट होता है मीटर। तो 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, वी विल गेट ओम मीटर द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी स्टूडेंट। अब मैं स्टूडेंट आपको बताने लगा था कि रेजिस्टिविटी बेसिकली होती क्या है, व्हाट इज द रेजिस्टिविटी। तो उसको समझने के लिए स्टूडेंट हम ऐसा करते हैं, एक वायर लेते हैं। दिस इज बेसिकली वेरी स्पेशल वायर स्टूडेंट, बहुत ही आपको स्पेशल वायर लेनी पड़ेगी। ये दोनों चीजें उसकी 1 होनी चाहिए स्टूडेंट, एल भी 1 होनी चाहिए और एरिया भी 1 होना चाहिए। एल कहने का मतलब लेंथ होनी चाहिए आपकी 1 मीटर, उस वायर की लेंथ होनी चाहिए 1 मीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्टूडेंट आपका होना चाहिए 1 मीटर स्क्वायर। तो इस अगर स्टूडेंट हम यहाँ 1 पुट करेंगे, यहाँ 1 पुट करेंगे, तो हमारे पास रो किसके इक्वल आ जाएगा, आर के इक्वल आएगा। दिस कहने का मतलब स्टूडेंट ये है, ये जो स्पेशल वायर है, इस वायर का जो रेजिस्टेंस है दैट इज बेसिकली रेजिस्टिविटी स्टूडेंट। एक बार मैं फिर आपको स्टूडेंट समझाता हूं। एक स्पेशल वायर होनी चाहिए, उसकी स्टूडेंट जो लेंथ है वो होनी चाहिए 1 मीटर, और उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो स्टूडेंट होना चाहिए 1 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट लेंथ 1 मीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, तो जितना इसका रेजिस्टेंस है स्टूडेंट दैट इज बेसिकली इट्स रेजिस्टिविटी स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट डिफरेंस होता है। रेजिस्टिविटी के लिए आपको एक स्पेशल वायर लेनी है, उसकी लेंथ होनी चाहिए 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्टूडेंट होना चाहिए 1 मीटर स्क्वायर। जबकि रेजिस्टेंस स्टूडेंट जो होता है दैट डिपेंड्स अपॉन द स्पेसिमेन यू हैव टेकन, कि आपने कितनी उसकी लेंथ ली है। आई होप स्टूडेंट यू विल नॉट फॉरगेट दीज इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इफेक्टिंग रेजिस्टेंस। और लास्ट में स्टूडेंट डिस्कस करते हैं कि ये तो रेजिस्टेंस को स्टूडेंट इफेक्ट करते हैं फैक्टर। अगर बात करें रेजिस्टिविटी की, कि रेजिस्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, वो स्टूडेंट हमारे होते हैं 2 फैक्टर्स हैं रेजिस्टिविटी को। पहला स्टूडेंट हमारा फैक्टर है टेम्परेचर, फर्स्ट फैक्टर है हमारा टेम्परेचर, और दूसरा स्टूडेंट फैक्टर हमारे पास होता है टाइप ऑफ मटेरियल। रेजिस्टिविटी को 2 फैक्टर इफेक्ट करते हैं, जबकि रेजिस्टेंस को 4 फैक्टर इफेक्ट करते हैं। टाइप ऑफ मटेरियल, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट, जो सिल्वर होता है, सिल्वर की जो रेजिस्टिविटी है वो सबसे कम होती है। सिल्वर इज हैविंग लीस्ट रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर में स्टूडेंट हम तो बात सिर्फ मेटेलिक स्पेसिमेन की कर रहे हैं। मेटल की स्टूडेंट जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करती है। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी बोथ इंक्रीज विद टेम्परेचर फॉर मेटेलिक मटेरियल्स।
टाइप ऑफ मटेरियल में स्टूडेंट सिल्वर की जो है वो लीस्ट रेजिस्टिविटी है, कॉपर की भी रेजिस्टिविटी कम है स्टूडेंट, दैट इज व्हाई इट इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन डोमेस्टिक सर्किट्स स्टूडेंट। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी की स्टूडेंट। प्रॉपर्टी का मीनिंग स्टूडेंट ये होता है, अगर मान लो हम स्पोर कॉपर की बात करें, मान लो स्टूडेंट की कॉपर की रेजिस्टिविटी मैं एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, इतनी रेजिस्टिविटी है लेट्स से ओम मीटर। 1 मिनट के लिए मैं स्टूडेंट एग्जांपल ले रहा हूं, द एक्चुअल वैल्यू में भी डिफरेंट है। प्रॉपर्टी का मीनिंग स्टूडेंट ये होता है कि अगर कॉपर की रेजिस्टिविटी इतनी है तो ये जो वैल्यू है वो स्पेसिफिक है, दैट डिफाइंस कि मटेरियल आपका कॉपर ही है स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आपको मैंने एक अननोन मेटल वायर दे दी और आपको गिवन है कि उसकी रेजिस्टिविटी इतनी है, तो इट मींस स्टूडेंट वो जो आपका मटेरियल है दैट इज डेफिनेटली कॉपर स्टूडेंट। तो उसकी प्रॉपर्टी है, पहचान है स्टूडेंट, इतनी रेजिस्टिविटी होगी तो दैट मींस डेफिनेटली कि इट इज कॉपर। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड ऑल दीस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी स्टूडेंट। एक मैं और स्टूडेंट आपसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं। नंबर ऑफ टाइम्स बोर्ड एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट आपकी ये एक्सप्रेशन आपने याद रखना है, R इक्वल टू R डैश इक्वल टू n स्क्वायर R। ये एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होता है, शॉर्टकट मेथड है स्टूडेंट। इसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर हमारे पास स्टूडेंट एक वायर है, कॉपर की वायर है, उस वायर को हमने खींचा, उस वायर को खींच के हमने उसकी लेंथ को कर दिया ट्वाइस, तो उसका रेजिस्टेंस स्टूडेंट चेंज होगा डेफिनेटली। अगर लेंथ चेंज होगी तो रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो कितना रेजिस्टेंस स्टूडेंट होगा वी कैन डायरेक्टली फाइंड आउट बाय दिस शॉर्टकट मेथड। अगर आपने लेंथ को स्टूडेंट किया है ट्वाइस तो n की वैल्यू आएगी 2 का स्क्वायर r, दैट मींस 4r। कहने का मतलब आपका रेजिस्टेंस स्टूडेंट 4 टाइम्स बन जाएगा, 4 टाइम्स। अगर आपने स्टूडेंट वायर को किया है 3 टाइम्स तो n की वैल्यू आएगी 3, तो आपका जो न्यू R डैश मीन न्यू रेजिस्टेंस स्टूडेंट तो 9R होगा। तो रेजिस्टेंस स्टूडेंट इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली चेंज होगा, R डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर R। लेकिन आपकी जो रेजिस्टिविटी है स्टूडेंट वायर खींचने से, उसको वायर को मरोड़ने से, तोड़ने से, या उसको कंप्रेस करने से कभी भी चेंज नहीं होगी स्टूडेंट, इट विल रिमेन फिक्स स्टूडेंट। आई होप स्टूडेंट यू विल मेमोराइज ऑल दीस इंफॉर्मेशन। Please to like and subscribe my video. Thank you very much.